हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। तो इलेक्शन कमीशन आप सुनते रहते हैं ना, ईसी करके, तो वही है हमारी इलेक्शन कमीशन। अभी इलेक्शन कमीशन है कि इसको अच्छे से जान लेते हैं। तो इंडिया में इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। अब वो किसी भी तरह का इलेक्शन हो सकता है, किसी भी लेवल का हो सकता है, स्टेट लेवल का हो सकता है या सेंट्रल लेवल का हो सकता है। अब हमारी जो पार्टीज़ होती है ना, वो भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है हमारी रजिस्टर्ड पार्टी, मतलब जिन्होंने जो है रजिस्टर करा लिया है कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। बट दूसरी होती है हमारी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़, जिनके बारे में मतलब जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उनको ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है। ऐसी पार्टीज जिनका खुद का सिंबल हो, उनको एक सिंबल दिया हुआ हो, स्पेसिफिक सिंबल, एंड उसके साथ साथ कुछ अलग तरीके की जो है फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड प्रोवाइड की गई हो हमारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उन्हीं को हम बोलते हैं रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़। अब बात करते हैं हम स्टेट पार्टी की। तो एक ऐसी पार्टी जो कि हमारे पूरे इलेक्शन की टोटल वोट्स में से 6% वोट्स उनकी होती है। उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है वैसे, उसके साथ साथ 2 सीट उसको मतलब वो 2 सीट जीत जाती है। उसके पास 2 सीट होनी चाहिए जीतने के लिए। तो ऐसी पार्टीज को हम बोलते हैं स्टेट पार्टी। अब बात करते हैं नेशनल पार्टी की। जैसे वो स्टेट लेवल पे था, ये नेशनल लेवल पे है। एक ऐसी पार्टी जो कि 6% टोटल वोट जो है उनका 6% जो है सिक्योर करे लोकसभा इलेक्शन में। उसके साथ साथ 4 सीट जो है उसकी लोकसभा में रिकग्नाइज होनी चाहिए, जिससे कि वो इलेक्शन जीत जाए। एंड ऐसी पार्टी को हम बोलते हैं नेशनल पार्टी। एवरी पार्ट इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। अब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो सबको इक्वली ट्रीट करती है, बट कुछ को जो है वो स्पेशल फैसिलिटीज, स्पेशल सिंबल्स ये सब देती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये पार्टी जो है इनको एक अलग सिंबल दिया जाता है, जिससे कि जो लोग हैं उस स्पेसिफिक सिंबल को देख के अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। अब हम जो है कुछ पार्टीज़ को जो है अच्छे से पढ़ेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी में दी गई है। कुछ ऐसी नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि सबसे पहले आई थी, क्योंकि हमें पता है फेडरलिज्म चैप्टर में भी आपकी एनसीईआरटी में एक कार्टून है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे ही है, इंदिरा गांधी वाला। वो नेशनल आईएनसी पे ही तो है ना कांग्रेस, यानी कि बहुत पहले से चली आ रही है। तो हम जो इसको ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। सबसे ओल्डेस्ट पार्टी में से है ये, एंड आई थी हमारी 1885 में। played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले एंड इंडिया के इंडिपेंडेंस से बाद तक इन्होंने जो है नेशनल एंड स्टेट लेवल पर दोनों पर ही राज किया है, एंड उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये आई थी हमारे 1980 में, एंड उसके साथ साथ इसका भारतीय जनता पार्टी से पहले इसका दूसरा नाम था भारतीय जनता दल। ठीक है, क्या नाम था? भारतीय जनता दल, या फिर हम इन्हें भारतीय जन संघ भी कहते थे। तो अब ये जो है हिंदुत्व, यानी कि एक ही कल्चर में ज़्यादा बिलोंग करते थे, कि जो पूरा इंडिया है उसका एक कल्चर जो है हम बना दे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर जो कि विवादित एरिया था उस टाइम पे, तो अब तो ठीक हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। तो इन्होंने यही ठाना था कि इसको जो है पूरा हम सॉर्ट आउट करवाएंगे। उसके साथ साथ इन्होंने ये किया भी है। ये चाहते थे कि कुछ इस तरीके का कोड बनाए जो कि हर किसी के लिए इक्वल हो, मतलब यूनिफॉर्म हो हर किसी के लिए। उसके साथ साथ इन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन्स पे भी बैन करना था, ऐसा मतलब उन्होंने लिख रखा है। बहुजन समाज पार्टी, ये बनी थी हमारे 1984 में। किसने बनाई थी? काशी राम ने। इसमें जो जितने भी हमारे लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं उनकी पावर को सिक्योर करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी बनाई गई थी।
जैसे हमारे दलित्स वगैरह होते हैं, जो हमारे ऑप्रेस्ड होते हैं, ऑप्रेस्ड कास्ट वाले लोग होते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए, उनके वेलफेयर को सिक्योर करने के लिए जो है इस पार्टी को बनाया गया था। एंड ये पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में यहाँ पर अच्छा काम कर रही है। बात करते हैं हम CPIM की, यानी कि हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। अभी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या है, मतलब कि ये पूरी थ्योरी है जिसमें बात की गई है कि हमारी इकोनॉमिक इक्विटी के साथ पॉलिटिकल इक्विटी भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये जो हमारी पार्टी थी, इसने सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड इम्पेरियलिज्म को काफ़ी ज़्यादा अपोज किया है। उसके साथ साथ कम्युनलिज्म को भी अपोज किया है। Accepts democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India. एंड इनका मानना ये है कि इलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव को सिक्योर करने के लिए। अब ये पार्टी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। अब बात करते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI। वो थी CPIM, ये है हमारी CPI। ये बनी थी हमारी 1925 में एंड ये भी हमारी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के साथ साथ ये हमारी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव रखती है। एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। यानी कि ये उन लोगों की प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करना चाहती थी जो कि गरीब है, ये किसान लोगों की, या फिर जो हमारे वर्किंग क्लास है, उन सब के इंटरेस्ट को जो है प्रमोट करना चाहती थी। इसके ये जो है हमारी कहाँ पे देखने को मिलती है? केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे। एंड लास्ट में हम बात करते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी की, दैट इज़ हमारी NCP। जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसी का ही एक, जो हम कह सकते हैं, टुकड़ा है, जो कि बनी थी हमारे 1999 में। ये भी हमारा डेमोक्रेसी, इक्विटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सबको जो है प्रमोट करती है। गांधीयन सेक्युलरिज्म को जो है प्रमोट करती है। इक्विटी को, इक्विटी मतलब कि जिसको जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए, सबको इक्वली नहीं मिलना चाहिए, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना मिलना चाहिए। एंड ये हमारी देखी गई है महाराष्ट्र में, मेघालय में, मणिपुर एंड असम में। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।